हेलो एवन, दिस इज़ मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर चला है, सेकंड चैप्टर चला है फेडरलिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चैप्टर है। बहुत बार जो है इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं और बताना चाहूँगा ये टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जरूर देखिए और एटलीस्ट 2 टाइम जरूर देखिए। मैक्सिमम आप कितनी बार भी देख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 टाइम जरूर देखनी है और किताब साथ में रख के बैठिए। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, इसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले जो सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन यानी कि सेंटर में होना चीज़ों का, यानी कि केंद्र में होना एक चीज़ों का। अगर हम इसके आगे डी लगा देते हैं, अगर हम इसके आगे डी लगा देते हैं, अगर हम इसके आगे डी लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, यानी कि पावर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, पावर बढ़ जाती है। मान लीजिए एक जगह पावर है तो सारे स्टेट्स में जो है पावर इधर भी चली जाती है, इधर भी चली जाती है, इधर भी चली जाती है। सारी जगहों का, सारी जगह पावर को डिसेंट्रलाइज हो जाना, ठीक है, पावर का स्प्रेड हो जाना, बढ़ जाना, फैल जाना। देखिए, अगर आपको इतना मीनिंग क्लियर हो गया है तो आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। जो भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये जो थ्योरी है आराम से समझ जाओगे। अगर आप इनकेस नहीं समझे हो, मान लीजिए एक दो बच्चे नहीं समझे हैं, तो आप इस एक्सप्लेनेशन के जरिए आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हम लोग देखते हैं आगे। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 और मोर टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। वी नोटेड अबव, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम नोटेड पढ़ चुके हैं, दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 और मोर टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप लोग जानते हैं, हमने फेडरलिज्म में फीचर्स पढ़े थे, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ था 2 और मोर टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट होती है, ठीक है। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री में। हम अपनी कंट्री में अब तक जो है, सो फार यानी कि अभी तक जो है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री में। बट अ वास्ट कंट्री, वास्ट कंट्री यानी कि विशाल कंट्री, वास्ट कंट्री यानी कि वास्ट कंट्री यानी कि विशाल कंट्री। कौन सी कंट्री? यानी कि विशाल कंट्री, ठीक है। बट वास्ट कंट्री यानी कि लाइक इंडिया, हमारी कंट्री का एक वास्ट कंट्री, बड़ी कंट्री है, ठीक है। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, एरिया भी बहुत बड़ा है, ठीक है। कंपेयर करेंगे अब हम लोग, कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टीयर्स, यानी कि केवल जो है सेंट्रल और स्टेट के जरिए जो है गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टीयर्स, यानी कि 2 टीयर्स के जरिए जो है हमारी कंट्री केवल नहीं चल सकती, 2 टीयर्स, ठीक है। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप, यानी कि जो हमारी जो कंट्री में स्टेट्स, जो हमारी कंट्री में जो राज्य हैं, आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है इंडिपेंडेंट है, उससे बड़े हैं, ठीक है। स्टेट्स जो है, हमारे जो राज्य हैं, जो हमारे राज्य हैं वो क्या हैं? स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप की कंट्रीज से भी बड़े हैं हमारे। आप जानते हैं हमारी कंट्री के जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, ये बड़े 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 स्टेट्स हैं, इनकी पॉपुलेशन भी बहुत है, यानी कि करोड़ों में है पॉपुलेशन भी। कम से कम आप लगा लीजिए यूपी की पॉपुलेशन 15 करोड़ से अबव है, ठीक है, और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन भी बहुत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया, यानी कि जो है पॉपुलेशन के टर्म्स में उत्तर प्रदेश बिगर देन, यानी कि रशिया से, रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी, महाराष्ट्र उतना है जितना जर्मनी है हमारा, बराबर है। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, जो हमारी स्टेट्स की जितनी मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, हमारी जो स्टेट्स हैं काफ़ी सारी पॉपुलेशन है, काफ़ी सारी भांति भांति के लोग, कास्टिज्म रहता है, कास्ट के लोग रहते हैं, और जो है काफ़ी सारे लैंग्वेजेस वाले लोग रहते हैं, कोई हिंदी बोले, कोई इंग्लिश, पंजाबी, बहुत भांति भांति डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, इसलिए बोला गया मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। जो स्टेट्स जो हैं डाइवर्स हैं, भांति भांति प्रकार के हैं, बहुत तरीके के लोग रहते हैं। देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स, यानी कि देयर इज, यहाँ पर जो है इस प्रकार नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स में पावर शेयरिंग की बहुत ज़रूरत है, यानी पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फेडरल पावर जो है शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया में नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फेडरल पावर जो है शेयरिंग करता है एक अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट का, बिलो डेट स्टेट्स गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से बिलो, यानी स्टेट गवर्नमेंट के नीचे काम करने वाला।
देयर इज अ रेशनली, यानी कि एक तर्क है, एक जो बात की जा रही है, एक जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, देयर इज रेशनली फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि मूल कारण, यानी कि मूल कारण बोल सकते हैं, देयर इज रेशनली फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। 10 रिजल्टेड अ थर्ड टियर गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। 10 रिजल्टेड अ थर्ड टियर गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, यानी कि इस प्रकार जो है रिजल्टेड अ थर्ड टियर गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, इस प्रकार। नेक्स्ट चलते हैं, when power is taken from central and state governments and given to local government, ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग ये है, क्या है मीनिंग, क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का? when power is taken away from central and state governments and given to local government, यानी कि इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन व्हेन पावर इज टेकन अवे, जो पावर दे दी जाती है किससे? सेंट्रल से लेकर, केंद्र सरकार से लेकर और राज्य सरकार से लेकर, एंड गिवन दे दी जाती है किसको? टू लोकल गवर्नमेंट को। अगर हम लोकल गवर्नमेंट को पावर दे देते हैं, किसी क्या क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मैं आपको यही बात समझा रहा था कि मैंने आपको यही बात बताई थी, सेंट्रल में है, सेंटर कीजिए एक जगह है, लेकिन डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, पावर्स का डिवाइड हो जाना, पावर बढ़ जाती है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, अंडरलाइन करना। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल पर। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइज, एक बेसिक आइडिया है, जो बेसिक आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे, इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज हैं, विच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल पर, जो लोकल लेवल पर सॉल्व की जा सकती हैं। पीपल क्यों की जा सकती हैं? पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़। पीपल जो हैं अपनी, आप मान लीजिए आप गली मोहल्ले में रहते हैं, आपको पता है कि आपके गली मोहल्ले में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कैसी कैसी चीज़ें हैं। मान लीजिए आपके MCD की तरफ से जो है गाड़ी नहीं आती है, कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती है, साफ़ सफाई करने वाली नहीं आती है, तो उस तरीके से चीज़ों का आप लोग समझ सकते हैं ज़्यादा। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़, यानी कि लोगों को जो बेटर नॉलेज है और प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़ में। They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently, यानी कि they also have better ideas on where to spend money, कहाँ पे मनी को खर्च करना है। They also have better ideas on where to कहाँ पे कौन कौन सी जगहों पे वेयर कहाँ पे जगहों पे मनी को स्पेंड करना है, खर्च करना है, एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशिएंटली, और कैसे किस तरीके से चीज़ों को इफिशिएंटली मैनेज करना है चीज़ों को। बिसाइड्स इसके अलावा एट लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो है वहाँ के जो है लोकल एरिया के लोग हैं वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं चीज़ों में, इन डिसीजन मेकिंग में सजेशन कर सकते हैं चीज़ों को। दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, यानी कि दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, यानी कि इनकलकेट का मीनिंग होता है समझाना किसी चीज़ को, ये भी बोल देते हैं, मन में बैठा नहीं बोल सकते हैं, एक्सप्लेन करना, डिकोड करना, इसलिए समझाती है चीज़ों को। लोकल इनकलकेट का मीनिंग मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना सब चीज़ें, क्योंकि बाद में आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो कि आप सर आपने ये बता दिया वो बता दिया। अब कुछ बच्चे छोड़ो, चलो अब मन में बैठाना है। इनकलकेट यानी कि एक मीनिंग हो जाता है मन में बैठाना, और दूसरा हो जाता है समझाना, एक्सप्लेन करना, डिकोड करना, एलिब्रेट करना। दिस हेल्प टू इनकलेट, ये हेल्प करती है इनकलेट करना, समझाने में। अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे, लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज, लोकल गवर्नमेंट जो बहुत अच्छा तरीका है टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल जो है सिद्धांतिक वाला, ठीक है। प्रिंसिपल दो आप जानते हैं, प्रिंसिपल की दो स्पेलिंग होती है, ठीक है। प्रिंसिपल सिद्धांत वाला यहाँ पे है, ठीक है। और डेमोक्रेसी नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि उसको जो है लोकल गवर्नमेंट को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जा सकता है, कहते हैं, नेमली अथॉरिटी, यानी कि। आगे चलते हैं। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकग्नाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, रिकग्नाइज है मतलब कि जरूरत पहचाना जाता है, जरूरत है भी बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की। सिंस देन, तब से, देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। सिंस देन, तब से जो है, देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स, बहुत अटेम्प्ट्स की गए हैं टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स में, यानी कि पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया गया है, पावर टू लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन। अगर आप देखिए डिसेंट्रलाइज किया गया पावर को, अब मैंने आपको पहले भी डिसेंट्रलाइज का मीनिंग बताया है, ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग बताया है। अब जिसको डिसेंट्रलाइज का मीनिंग ही क्लियर नहीं हो रहा है तो वो समझेगा कैसे चीज़ों को। अब देखिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको अंडरलाइन करनी है, पंचायत इन
पंचायत इन विलेजेस में, पंचायत कहाँ पे होती है? इन विलेजेस में। पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनसिपालिटीज इन अर्बन एरियाज हैं फॉर सेटअप इन ऑल द स्टेट्स, यानी कि पंचायत इन विलेजेस में, पंचायत कहाँ पे? गाँव में होती हैं। म्यूनसिपालिटीज कहाँ पे? अर्बन एरिया में, शहरों में। पर सेटअप इन ऑल द, यानी कि सभी स्टेट्स में, राज्यों में जो सेटअप होती हैं। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो है किसके कंट्रोल में होती हैं? बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती हैं। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन जो है दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, यानी कि जो इलेक्शन जो थे, ध्यान से सुनेंगे, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। इलेक्शन जो थे पहले जो है 1992 से, देखिए 1992 से, ध्यान से सुनिए, आपको पहले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, बाद में दिक्कत होगी आपको। 1992 से पहले जो इलेक्शंस होते थे वो रेगुलरली नहीं होते थे। इलेक्शंस टू दिस लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, जो इलेक्शन जो होते थे वो रेगुलरली नहीं होते थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के बाद ना अपने खुद के, डिड नॉट हैव, उनके ना ही पावर्स होती ना ही रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, अपने खुद के जो है ना ही पावर होती ना ही रिसोर्सेज होते थे। दस इस प्रकार देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन अफेक्टेड टर्म्स में, इस प्रकार जो है देयर वर वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन अफेक्टेड टर्म्स में, यानी कि अफेक्टेड टर्म डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। अब देखिए, अब मेजर स्टेप, यानी कि कुछ मेजर स्टेप लिए, प्रमुख स्टेप लिए गए टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वो टेकन इन 1992 में, 1992 में जो है 1992 में कुछ इफेक्टिव चीज़ें ली गई कि भाई जो है अब मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992। कब लिए गए थे? 1992। कब लिए गए थे? 1992 में लिए गए थे। द कंस्टिट्यूशन अमेंडेड, अमेंडेड का मीनिंग होता है चेंज करना। अमेंडमेंट का मीनिंग क्या होता है? क्या मीनिंग होता है अमेंडमेंट का? मतलब यानी कि अमेंडेड यानी कि अमेंडमेंट करना चीज़ों को, ठीक है, अमेंड चेंज करना चीज़ों को, बदलाव करना। जैसे कि इसका आर्टिकल जो होता है अमेंडमेंट करने का, आर्टिकल होता है 368, यानी कि आर्टिकल होता है, कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 368। ये आपको जानने की इतनी जरूरत नहीं है। आर्टिकल 368 के तहत जो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं चीज़ों को, हम संविधान में बदलाव कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी वॉज पावरफुल एंड इफेक्टिव, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट किया गया टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव बनाने की कोशिश की गई, यानी कि बनाया गया मोर, क्या डेमोक्रेसी मोर पावरफुल, डेमोक्रेसी के मोर पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया 1982 के बाद जो है, ठीक है। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यानी कि हर साल जो है यानी हर 5 साल में इलेक्शन होने की चीज़ें की गई। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यानी कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए इलेक्शन किए गए हर 5 साल में जो है। सीट्स आर रिजर्व, ध्यान से सुनेंगे यहाँ से पॉइंट्स को, कि जो है इलेक्शन किए गए रेगुलरली की गए, इलेक्शन किया गया रेगुलरली किए गए। सीट्स और रिजर्व, कुछ सीट्स जो रिजर्व की गई इलेक्टेड बॉडीज़ के लिए एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दी इंस्टीट्यूशंस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि सीट को रिजर्व कर दिया गया। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज, सीट्स और रिजर्व की गई इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द दीज इंस्टीट्यूशन के, तो किसके लिए? शेड्यूल कास्ट, किसके लिए की गई? देखिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो है किसके लिए? अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन के लिए, यानी कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन के लिए, यानी कि एटलीस्ट जो है 1/3, यानी कि 1/3 जो है चीज़ें की गई हैं, ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन के लिए, सारी पोजीशन जो है रिजर्व की गई है किसके लिए? वुमेन के लिए। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट में, प्रत्येक स्टेट में इलेक्शन कमीशन बनाया गया, यानी कि जो इलेक्शन की देखरेख करेगा, इलेक्शन करवाएगा, तो कंडक्ट काम है पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शंस के, टू कंडक्ट पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शंस। नेक्स्ट चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। The state governments are required to share some powers and revenue with the local government bodies। भाई रेवेन्यू की भी जरूरत है, पैसा खर्च करने की जरूरत है, पावर्स की भी जरूरत है, किसका? स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड किसके साथ? टू शेयर सम पावर्स, यानी कि पावर्स करने की जरूरत है, शेयर करने की जरूरत है, पावर्स, ठीक है, पावर्स हो गया, और हमारी रेवेन्यू यानी कि पैसा के लेन देन करने के, पैसा दोगे जब तो गवर्नमेंट चलेगी, नहीं चलेगी हमारी, यानी कि लोकल लेवल, पंचायत लेवल, म्यूनसिपल लेवल पे जो है गाँवों में और जो शहरों में जो है पैसे शेयर करोगे, पावर दोगे, पैसा भी दोगे जब तो चीज़ें चलेंगी।
जब भी तो वो चीज़ें हो पाएंगी विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ पे, विद किसी लोकल गवर्नमेंट बॉडी से। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी कि वेरीज यानी भिन्न भिन्न प्रकार का है, बदल चेंजेबल है, मतलब कि किसी स्टेट में पावर ज़्यादा दी जाती है, किसी में रेवेन्यू पैसे ज़्यादा दिए जाते हैं, ये वेरीज करता है। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।